हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं CRS के बारे में। आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा CRS के बारे में। तो जो ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, ये जो स्किल्ड इमिग्रेंट एक्सप्रेस एंट्री है, इनमें सारा जो है हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो CRS लोग जो जाने से पहले अपना कैलकुलेट करते हैं, वो क्या चीज़ होती है, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS के बारे में बताया गया। इसका मेन क्या चीज़ है कि जिससे ये आपको कैलकुलेट करने से आपको हेल्प मिलती है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं 2020 का। 2020 में जो PR एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ जो गई थी, वो 468 गई थी। ठीक है, तो 468 जो कट ऑफ गई थी, उसकी जो रैंकिंग होती है वो कैसे डिसाइड होती है। और जैसे आपके पास कोई स्किल है, आपकी कोई एजुकेशन है, आपने कोई जो भी लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, और थोड़े से अदर फैक्टर भी रहते हैं जिनके बेस के ऊपर लेट्स सपोज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 2022 में कनाडा में जाने के लिए, तो आपकी जो अभी एजुकेशन है, तो आप उससे ये देख सकते हैं। लेट्स सपोज करो कि जो कमिंग स्कोर आने वाला है 465 या 470 आने वाला है, तो ये चीज़ आने वाली है। तो बट अगर आपने अपनी एजुकेशन पे के बेस पे देखना है कि मेरे को कितना स्कोर बन रहा है, तो मेन चीज़ उससे हम ये देख सकते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक इसमें आपका स्किल, आपका क्या स्किल है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कौन सी लैंग्वेज का टेस्ट दिया है, IELTS दिया है या टफल्स दिया है, जो भी दिया है, PTE दिया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और अदर फैक्टर। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और अपना CRS कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा CRS स्कोर कितना बन रहा है, जिसकी कट ऑफ के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी तैयारी और करनी है, कौन सी एजुकेशन हमारे को क्या हेल्प देगी। तो सारा उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा कैलकुलेटर है। और अगर आपने इस पोर्टल पे डायरेक्ट आना है, तो आपने जाना है गूगल के ऊपर, आपने टाइप करना है CIC.gc.ca। इसको मैं सारे को हटा रहा हूँ। अगर आप इतना टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये इसी पोर्टल पे ले आएगा। ठीक है, तो जब ये आपको इसी पोर्टल पे ले आएगा, तो आप या तो CRS कैलकुलेटर भी डाल सकते हैं। नेट थोड़ा स्लो है, तो जब ये खुलेगा तो इसी डायरेक्ट पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है। ठीक है, तो ये एक एरर आ गया, चलो छोड़ो, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख भी रहे हैं www.cic.gc.c आप डालोगे तो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ भी लें। यूज दिस टूल इफ यू आर एलिजिबल फॉर एट लीस्ट वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। आप अगर एक कम से कम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, तब इसमें अपना करके देख सकते हैं। और ये जो टूल इन्होंने बताया है, दिया है, ये बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा आपको 99% फिगर आउट करके दे देगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, and the second, you have not filled out an express entry profile but you did like to see what your CRS scores might be if you do। ठीक है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, बट आप अप्लाई करके एक CRS कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। You were invited to apply for permanent residence and want to see if a change to your profile may affect your CRS score। तो ये कह रहे हैं, अगर आपको PR आ गई है लेट्स सपोज, तो क्या चीज़ ऐसी चेंज होगी जिसके चेंज होने से आपके स्कोर के ऊपर इफेक्ट आएगा। यू नीड टू मेक श्योर दैट यूर CRS स्कोर इज अबव द मिनिमम पॉइंट स्कोर ऑफ यूर राउंड ऑफ इन्विटेशन। लेट्स सपोज यही कह रहे हैं, अगर राउंड ऑफ 460 का आता है या 455 का आता है या 430 का आता है, तो उसका स्कोर आपसे ऑब्वियसली ऊपर होना चाहिए, तभी आप कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं अपने CRS कि हमारा जो स्टेटस है उसके ऊपर कितना हमारा स्कोर बन रहा है। देखिए, व्हाट इज योर मैरिज स्टेटस, आपका मैरिज स्टेटस क्या है। लेट्स सपोज मैंने कहा मैं मैरिड हूँ। इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ए सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ इंडिया, मैंने कहा नो। ठीक है, विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कैनेडा, जैसे आप अगर हस्बैंड है तो आपकी वाइफ के लिए देखिए, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड के लिए, यस वो मेरे साथ आना चाहते हैं। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं।
ठीक है। मैंने बोला कि 28, ठीक है। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए ये बहुत ज़्यादा मैटर है करती है चीज़, आपकी एजुकेशन कितनी है। अब यहाँ से आपको एजुकेशन कैसे पता लगेगी कि आपकी जो यहाँ की एजुकेशन है वो कनाडा की किस एजुकेशन के बराबर है। तो उसके लिए हमें असेसमेंट करवानी पड़ती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट किसी भी एजेंसी को भेजते हैं, वहाँ से वो हमें रिपोर्ट भेजती है, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि उन्होंने हमारी जो स्टडी है वो किस स्टडी के इक्वल मानी है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो भी मिला है, तो मेरे को मास्टर मिला है, ठीक है, तो मैंने मास्टर मेंशन कर दिया। हैव यू अर्न ए कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स, मैंने कहा नो, ठीक है। ऑफिशियली लैंग्वेज कैनेडियन ऑफिशियल, जो आपने यहाँ पे जैसे हम आईएलटीएस देते हैं, ठीक है, तो आपने टेस्ट दिया है, मैंने बोला हाँ मैंने दिया है। विच लैंग्वेज टेस्ट, हम आपने कौन सा दिया है, मैंने बोला आईएलटीएस दिया है। आपके स्पीकिंग में कितने हैं, मैंने बोला 7, लिसनिंग में मैंने बोला 8, रीडिंग में मैंने बोला 7 और राइटिंग में मैंने बोला 7। डू यू हैव अदर, मैंने बोला नो, मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, मैंने कहा नो। आप फ्रेंच टेस्ट भी दे सकते हैं अगर आपके नंबर आपने बढ़ाने हैं। वर्क एक्सपीरियंस, इन द लास्ट 10 ईयर हाउ मेनी एक्सपीरियंस ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव, मैंने बोला नो, ठीक है। उन्होंने फिर पूछा इन द लास्ट 10 ईयर हाउ मेनी टोटल एक्सपीरियंस ऑफ अ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, मीन्स टू वो इंडिया की बात कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको एनओसी कोड देखना पड़ेगा। इसके लिए आप इस टेबल पे जाके अपना एनओसी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना बन रहा है, मैंने कहा 2 ईयर्स। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी, मैंने कहा नो, ठीक है। उसके बाद एडिशनल पॉइंट, डू यू हैव ए वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केटिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA जिसको लोग बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्रोविंस और टेरिटरी, अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ दे विल कम विद यू टू कनाडा एटलीस्ट 1 ब्रदर सिस्टर, अगर वो आपके साथ आ रहे हैं तो आपका या उनका कोई ब्रदर सिस्टर या ब्लड का रिलेशन, ये उनकी कैटेगरी है। ब्लड एडॉप्शन मैरिज में अगर कोई रहता तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो लिख सकते हैं। वट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ को जो मैंने असेसमेंट करवाई है उसको उससे कितना मिला है, तो मैंने कहा उनको भी मास्टर मिली है। इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मैनी एक्सपीरियंस ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डज योर स्पाउस, अगर उनको कोई एक्सपीरियंस हो तो आप यस कर सकते हैं, अगर उनको भी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर टेक ए लैंग्वेज टेस्ट, मैंने बोला यस। उन्होंने आईएलटीएस दिया है, स्पीकिंग में उनके 7 आए हैं, लिसनिंग में उनके 8 हैं और ये 7 है और राइटिंग में भी 7 है, ठीक है। तो यहाँ जाके सारे आपने डालने के बाद आपने कैलकुलेट योर स्कोर करना है और आपने लास्ट पे जाना है। आप ये देखिए 447, ये मतलब कि क्या है, अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ जा रहे हैं तो उनका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर है ये सारे के सारे 447 है। अगर जैसे ही आप इस चीज़ को कोई भी चेंज करोगे, पैरामीटर के अंदर चेंज करोगे तो स्कोर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर 2020 में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कितना स्कोर और चाहिए और हमारा करंट स्कोर क्या बन रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल भी डाल सकते हैं, नेवर मैरिड और सिंगल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये सारा कुछ रहेगा, जैसे मेरा पहले 447 बन रहा था, अब मैंने सिंगल का देखा, कैलकुलेट योर स्कोर, मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा 474 बन रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है, सिंगल का और आपके पार्टनर के ऊपर कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद आप सारा अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाएंगे। और होप सो ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, लाइक आई होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करना अगर आपको और कुछ पूछना हो, और हमारी और वीडियो को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।